बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कर रहा हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 54 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और हम जिक्र कर रहे थे पिछली किस्त में तौएफ का, वादी तौएफ का, जहां मुसलमानों का लश्कर पेशकदमी कर रहा है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबराही में। तो दोस्तों, एक माह बाद ही तौएफ का हुस्न उदास था। बस्ती के माहौल पर खौफ व रास तारी था। अपने देवता लात की आशीर्वाद से और काहन की यकीन दहानी से सकीफ और हवाजन और दीगर कबाइल का जो लश्कर मक्का पर हमला करने गया था, वो मक्का से दूर हन्नैन के मकाम पर मुसलमानों के हाथों पीट कर और तेज तितर बितर होकर वापस आ गया था। भागकर आने वालों में पेश इस मुतहदा लश्कर का सलार आला, जवान साल और जशीला सरदार मालिक बिन औफ भी था। वो सबसे पहले इसीलिए तौएफ पहुंचा था कि शहर के दफा को मजबूत बना सके। मुसलमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में तौएफ की तरफ आ रहे थे। तौएफ के लोगों, तौएफ की गलियों में घुबराई से आवाजें उठ रही थी, मुसलमान आ रहे हैं, शहर का मुहासरा होगा, तैयार हो जाओ, अनाज और खजूरें इकट्ठी कर लो, पानी जमा कर लो। सबसे ज्यादा घबराहट मालिक बिन औफ पर तारी थी। इससे तौएफ हाथ से जाता नजर आ रहा था। इससे शिकस्त और पिसपाई कर चोट तो पड़ी ही थी। सबसे बड़ी चोट इस पर यह पड़ी कि जब शहर में दाखिल हुआ तो औरतों ने इसकी बहादुरी और फतह के गीत गाने के बजाय इसे नफरत की निगाहों से देखा था। और इसके लश्करियों को बाज औरतों ने ताने भी दिए थे, बीवियों और बेटियां कहाँ हैं जिन्हें तुम साथ ले गए थे। औरतें लश्करियों से तंजिया लहजे में पूछ रही थी, बच्चे भी मुसलमानों को दे आए हो। यह भी एक ताना था जो औरतें इन्हें दे रही थी। मालिक बिन औफ ने अपने सामने अपने नायब सलारों और कमानदारों को बैठा रखा था और इन्हें बड़ी तेज बोलते हुए कह रहा था कि दूसरे कबीलों को भी शहर में ले आओ, मुसलमान आ रहे हैं। मालिक बिन औफ ने जरा सा भी आराम ना किया, आते ही तौएफ का दफा मजबूत करने में लग गया था। इसके नायब कमांडरों और कासद पसपा होकर आने वालों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। आधी रात तक वो थक कर चूर हो चुका था। इसने अपनी सबसे ज्यादा हसीन और चहेती बीवी को अपने पास बुलाया और वो आगे, क्या आपने हलफ नहीं उठाया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके तमाम पैरोकारों को जिन्होंने मक्का के बुत तोड़ डाले हैं, खत्म करके अपनी औरत को मुंह दिखाएंगे। बीवी ने इसे कहा, आप फतह के बजाय माथे पर शिकस्त का दाग लेकर आए। आपके हलफ और अहद के मुताबिक मेरा वजूद आप पर हराम है। तुम मेरी बीवी हो। मालिक बिन औफ ने गुस्से से कहा, मेरी हाकम अब्दुल्ली की जुर्त न करो। मैं बहुत थका हूं और मैं बहुत परेशान हूं। मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। तुम मेरी सबसे प्यारी बीवी हो। आपको मेरी जरूरत है, बीवी ने कहा, लेकिन मुझे एक गैरतमंद मर्द की जरूरत है। मुझे इस मालिक बिन औफ की जरूरत है जो यहां से अहद करके निकला था कि मुसलमानों को मक्का के अंदर ही खत्म करके वापस आएगा। कहाँ है वो मालिक बिन औफ? वो मेरे लिए मर गया। इस मालिक बिन औफ को मैं नहीं जानती जो अपने कबीले और अपने दोस्त कबीलों के हजारों औरतों और हजारों बच्चे अपने दुश्मन के हवाले करके अपनी ख्वाबगाह में आकर बैठ गया है। वो एक औरत से कह रहा था कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस हसीन औरत की आवाज बुलंद होकर जज्बात की शिद्दत से कांपने लगी। वो मालिक बिन औफ की पलंग से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, आज रात तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे पास नहीं आएगी। आज रात तुम्हारी किसी बीवी को इन औरतों की आहें और फरियादें चैन से सोने नहीं देंगी जो मुसलमानों के कब्जे में है। जरा सोचो, तसव्वुर में ला इन औरतों को, इन नौखीज लड़कियों को जिन्हें तुम मुसलमानों के हवाले करके आए हो। वो अब मुसलमानों के बच्चे पैदा करेंगी। बच्चे जो इनके कब्जे में है वो मुसलमान हो जाएंगे। मालिक बिन औफ तो खतरों में कूद जाने वाला खुद सर आदमी था। इसने अपने बुजुर्ग और मैदान जंग के मंचे हुए उस्ताद दुरैद बिन अल समा की
बंदो नसीहत को ठुकरा दिया था कि वो अक्ल और होश से काम ले और जवानी के होश और खरोश पर काबू पाए। अब वही मालिक बिन औफ अपनी बीवी के सामने यूं सांस झुकाए बैठा था जैसे देखते हुए अंगारों पर किसी ने पानी छिड़क दिया हो। इसकी मर्दानी खत्म हो चुकी थी। तमाम मुसलमानों को खत्म करने गए थे। मालिक बीवी अब इस तरह बोलने लगी जैसे इसकी निगाहों में इतने जुजी और बहादुर शौहर का एहतराम खत्म हो चुका। वो कह रही थी, मुसलमानों को खत्म करते करते तो मुसलमानों की तादाद में इजाफा कर रहा है। काहन ने कहा, कौन काहन? बीवी ने इसकी बात काटते हुए कहा, वो जो मंदिर में बैठा फाले निकालता रहता है। तुम जैसे आदमी अपनी किस्मत अपने हाथ में रखा करते हैं और अपनी किस्मत अपने हाथों को बनाया और बगाड़ा करते हैं। तुमने काहन से पूछा नहीं कि इसकी फाल ने झूठ क्यों बोला? मालिक बिन औफ उठ खड़ा हुआ। इसकी सांसें तेजी से चलने लगी, इसकी आंखों में खून उतरने लगा। इसने दीवार के साथ लटकती हुई तलवार उतारी और बीवी से कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। ताफ में रात तो आई थी, लेकिन वहां की सरगर्मियां और भाग दौड़ देखकर दिन का गुमान होता था। बाहर से खबरें आ रही थी कि मुसलमान ताफ की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ते चले आ रहे। लोग दफाई तैयारियों में मसरूफ थे। सबसे बड़ा मसला खुराक और पानी का था। बहुत से लोग पानी जमा करने के लिए हौज बना रहे थे। मालिक बिन औफ इन सरगर्मियों के शोरगुल से गुजरता चला जा रहा था। लोग इतने मसरूफ थे कि किसी को पता ही नहीं चला कि इनके दरमियान से इनका सलार आला गुजर गया। इबादतगाह में काहन वो काहन जिसने कहा था कि शकीफ और वाजन मुसलमानों को मक्का में बेखबरी में जा लेंगे, गहरी नींद सोया होता। इससे जगाने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता था। वो इबादतगाह के किसी अंदरूनी हिस्से में सोया हुआ था। इबादतगाह के मिजावर बरूनी कमरे में सोए हुए थे। इन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये इनके फराज में शामिल थे कि काहन के कमरे तक किसी को न पहुंचे थे। वो 3 मुजावर उठकर बाहर आ गए। एक के हाथ में मशल थी। मालिक बिन औफ एक मुजावर ने मालिक के रास्ते में आकर कहा, क्या कबीले का सरदार नहीं जानता कि इससे आगे कोई नहीं जा सकता? हमसे बात कर मालिक बिन औफ। और क्या तुम नहीं जानते कि एक सरदार का रास्ता रोकने का नतीजा क्या हो सकता है? मालिक बिन औफ ने तलवार के दस्ते पर हाथ रखकर कहा, मैं काहन के पास जा रहा हूं। काहन के कहर को समझ मालिक। एक और मुजावर ने कहा, काहन जो इस वक्त तुम्हें सोया हुआ नजर आएगा वो लात के हजूर गया हुआ है। इस हालत में इसके पास जाओगे तो मालिक बिन औफ ऐसी ज़िली कफीद में था जिसने इसके दिल में काहन का तकद्दस और खौफ निकाल दिया था। एक तो वो बहुत बुरी शिकस्त खाकर आया था, दूसरा वो मशल होकर डंडे पर हाथ मारा और इसके हाथ से मशल छीनकर काहन के कमरे की तरफ चला गया। मुजावर इसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो काहन के कमरे में दाखिल हो गया। काहन मुजावरों के शोर से जाग उठा था। अपने कमरे में मशाल की रोशनी देखकर उठ बैठा। मालिक बिन औफ ने मशल दीवार में इस जगह लगा दी जो इसी मकसद के लिए दीवार में बनाई गई थी। मुकद्दस काहन, मालिक बिन औफ ने कहा, मैं पूछने आया हूं कि तुम्हारी शिकस्त का सबब क्या हुआ? काहन ने इसकी बात पूरी करते हुए कहा, क्या मैंने कहा नहीं था कि एक हाम की कुर्बानी दो? और मुकद्दस काहन, मालिक बिन औफ ने कहा, तुमने यह भी कहा था कि हाम ना मिले तो अपने कबीले से कहो कि अपने खून की अपनी जानों की कुर्बानी दें। तुमने कहा था कि हाम की तलाश में वक्त जाया ना करना। तुमने कहा था कि मुसलमान लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या अपने देवता से बाज पुरस करने आया? दुश्मन से शिकस्त क्यों दी है? काहन ने पूछा, मैंने कहा था कि पीठ ना दिखाना। क्या तुम्हारे लश्कर ने पीठ नहीं दिखाई? तेरे लश्कर में तो इतनी सी भी गैरत नहीं थी कि अपनी औरतों और बच्चों की आवाज करता। मैं पूछता हूं कि तुमने क्या किया? मालिक बिन औफ ने पूछा, अगर सब कुछ हमें ही करना था तो तुमने क्या कमाल कर दिया? तुमने तो कहा था कि मुसलमानों को इस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें इन्हें काट रही होंगी। क्या तुमने हमें धोखा नहीं दिया? क्या यह दुरुस्त नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा है जिसने तुम्हारी फाल को झुठला दिया है? अगर तुम काहन ना होते
تو میں تمہیں قتل کر دیتا، اب طائف پر بڑا خطرہ آ رہا ہے، کیا تم اپنے دیوتا کی بستی کو بچا سکتے ہو؟ کیا تم مسلمانوں پر قہر نازل کر سکتے ہو؟ پہلی بات یہ سن لے اوف کے بیٹے، کاہن نے کہا، کاہن کی دنیا کی کوئی طاقت قتل نہیں کر سکتی۔ کاہن کی جب عمر ختم ہوتی ہے تو وہ دیوتا لات کی وجود میں تحلیل ہو جاتا ہے، تو مجھ پر تلوار اٹھا کر دیکھ لے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان طائف تک پہنچ سکتے ہیں، یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکتے۔ جس وقت مالک بن عوف کاہن کے کمرے میں داخل ہوا تھا، اس وقت کسی انسان کی شکل کا ایک سایہ عبادت گاہ کے عقبی دیوار پر رینگ رہا تھا، اور وہ کوئی بھی تھا، وہ اپنی جان کا خطرہ مول لے رہا تھا۔ مالک بن عوف ہی تھا جو سرداری کے رو میں رات کے وقت کاہن کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ یہ عبادت گاہ صدیوں پرانی تھی۔ عقبی دربار میں چھوٹا سا شگاف تھا۔ وہ انسان جس کا سایہ دیوار پر رینگ رہا تھا اس شگاف میں داخل ہو گیا۔ آگے اونچی گھاس اور جھاڑیاں تھیں۔ وہ انسان گھاس اور جھاڑیوں میں سے یوں گزرنے لگا، اس کے قدموں کی آہٹ یا ہلکی سی سرسراہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی۔ وہ گھاس اور جھاڑیوں میں سے گزر کر اس چبوترے پر جا بیٹھا جس پر عبادت گاہ کی عمارت کھڑی تھی۔ اس طرف کے دروازے کے کواڑ دمک خوردہ تھے۔ وہ انسان کھائے ہوئے ان کواڑوں میں سے گزر کر عبادت گاہ میں داخل ہو گیا۔ آگے تاریخ غلام گردش تھی۔ ان سے انسان نے جوتے اتار دیے اور دبے پاؤں آگے بڑھتا گیا۔ اس گپ اندھیرے میں وہ یوں چلا جا رہا تھا جیسے پہلے بھی یہاں آیا ہو۔ وہ غلام گردش کی بھول بھلیوں میں سے گزرتا کاہن کے کمرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ اسے کاہن کی اور کسی اور کی باتیں سنائی دیں۔ وہ مالک بن عوف تھا جو کاہن کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ یہ انسان رک گیا۔ اسے کاہن کے کمرے سے آتی ہوئی مشعل کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم یہاں بیان ختم کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔